नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा जो टॉपिक है पेरेंटिंग, तो इस पर अब बात करने से पहले हम आप सभी का, हमारा जो घर है इसमें बहुत ही सुंदर बगीचा है जिसमें 150 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसमें आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो पेरेंटिंग एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेरेंटिंग यदि सही ढंग से हो जाए तो किसी भी देश या समाज की जो हालात हैं उनके ऊपर बहुत ही निर्भर करेगी। क्योंकि पेरेंटिंग के अंदर जो संस्कार हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो संस्कार मतलब पेरेंट्स से ही सीखते हैं। जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या पहनते हैं, ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो पेरेंट्स पर ही निर्भर करेगा। कहते हैं कि जो बच्चों की जो पहली जो पाठशाला है वो मतलब माँ ही होती है, और माँ तो होती है उस परिवार में, और कितने मेंबर रहते हैं उनके ऊपर सारा का सारा मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि परिवार के अंदर हम जो कुछ भी करेंगे उसकी जो नकल है वो हमारे बच्चे करेंगे। कहने का मतलब है कि बच्चों के जो आईना है वो पेरेंट्स ही होते हैं। हम जब बच्चा यदि गलत डायरेक्शन में जाता है या वो कुछ मतलब कुछ गलत करता है तो सारा का सारा हम दारोमदार बच्चों के ऊपर ही डाल देते हैं। और हम चाहते तो बहुत कुछ है कि हमारे बच्चे ये करें वो करें, लेकिन सवाल है कि हम अपने बच्चों के लिए हम कितना त्याग करते हैं। हम देखते हैं कई परिवारों के अंदर, मैं भी कई परिवारों को जानता हूँ जो समय से उठते नहीं है, जैसे 8, 9, 10 बजे तक उठेंगे या तो, और बच्चों से उम्मीद करें कि वो 5 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, 6 बजे उठ जाए। और हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि बहुत सारे जो संस्कार है, जैसे माना कि बच्चों ने देखा कि हमने यहाँ वहाँ कचरे को डाला तो बच्चा वो हमसे ही सीखेगा। क्योंकि ये बहुत सारे सालों से मतलब यो मान लें कि सैकड़ों सालों से जो संस्कार है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ट्रांसफर होते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को यदि हम, तो पेरेंटिंग क्या है कि मतलब कैसे मतलब उसको हम सीख सकते हैं, तो इसको हम एक छोटी सी यहाँ पर एक मतलब कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। तो हमने इससे पहले भी हम 9 वीडियो हम बना चुके हैं और बहुत सारे लोग भी बनाते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो बच्चे ही किसी समाज या देश का भविष्य होते हैं। और हम जैसे उनके अंदर संस्कार डालेंगे बच्चों के ऊपर, वैसे ही वो सीखेंगे। तो इससे भी हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। तो इसमें देखिए कि एक बच्ची है छोटी सी, करीबन 7-8 साल की। तो जब कभी भी मतलब बाथरूम में जाती है तो वो नल को क्या है कि जो नल की जो टूटी है उसको सही ढंग से वो बंद नहीं करती है, और उसके अंदर पानी मतलब एक एक बूंद 2-2 बूंद ऐसे टपकता है। तो उसके जो दादा दादी जो है वो उसको टोकते हैं। जैसे कई बार दादी बोलती है कि बेटा इस नल को सही ढंग से बंद किया करो, कभी दादाजी उसको बोल देते हैं कि बेटा इस नल को मतलब सही ढंग से बंद किया करो। तो जो बच्ची छोटी सी है, बड़ी मतलब मासूमियत सी बोलती है वो, अरे दादाजी, अरे मतलब दादी जी, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये एक बूंदी तो टपकता है या 2 बूंदी तो टपकती है। तो ऐसे क्या है कि मतलब बच्ची को कई बार उन्होंने बोला कि उसके समझ में आई नहीं मतलब। तो क्या है कि जैसे सुबह वो नहाई धोई फिर वो चली गई स्कूल। तो उस बच्ची से अब समझाने का देखिए तरीका देखिए कि उसके जो दादाजी ने उससे मतलब बोला कि बेटा ऐसा करो, आप नहा लिए, हाँ नहा लिए, तो आप ऐसा करो, जिस बाल्टी से आप नहाए हैं उस बाल्टी को आप इसके मतलब क्या बोलते हैं, इस नल के नीचे आप रख दीजिए। तो ठीक है, उसने ठीक है दादाजी, उसने ऐसे बोला ठीक है दादाजी रख देती हूँ। अब वो रख दी उसने। और फिर बाद में क्या है कि वो स्कूल से आई। अब स्कूल से नेचुरल है कि वो मतलब 5-7 घंटे में वहाँ से आई। तो वहाँ से फिर वो आई तो उसने मतलब अब आप देखिए, उसने दादाजी ने बोला कि बेटा आप ऐसा करिए कि बाथरूम में जाइए, आप बाल्टी रख के आए थे नल के नीचे, क्या हुआ उसका देखिए वो वहाँ जाके। तो बड़ी मासूमियत आवाज़ में उसने बच्ची ने मतलब बोला दादाजी, अरे दादाजी वो तो मैं सुबह खाली मतलब रख के गई थी बाल्टी को उस नल के नीचे, और उस बाल्टी में से तो पानी निकल रहा है बाहर, मतलब पूरी भर गई, भरने के बाद उससे पूरा निकल रहा है नहीं। तो उसने दादाजी ने उसको यही समझाया कि बेटा अब हम आपको काफ़ी दिनों से हम बता रहे थे कि नल को सही ढंग से बंद किया करो, नल को सही ढंग से बंद किया करो। तो एक कहावत भी है कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सुबह इस बाल्टी को यहाँ पर रख के गए थे और देखिए भर गई। तो कहने का मतलब है कि अब एक बाल्टी, अब ये देखिए 24 घंटे के अंदर कितनी बाल्टी ऐसे मतलब व्यर्थ मतलब चली जाती होंगी। तो यहाँ पर हमारा कहने का तात्पर्य देखिए, उनके जो दादाजी हैं, दादी जी ने हैं, उनको मतलब किस तरीके से एज एक एग्जाम्पल देके, एक उदाहरण देके उसको समझाया। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही है कि हम फिर से हम यहाँ पर रिपीट करेंगे कि हम क्या करते हैं, क्या मतलब जो कुछ भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे घर के अंदर, तो उनका ही असर बच्चों को पड़ेगा। क्योंकि बाहर तो बाद में जाएगा,
मतलब जैसे छोटा सा जो बच्चा होता है 1 आध साल का, ऐसे ऐसे मतलब छोटा, बाहर तो वो बाद में जाता है, दूसरे लोगों को बाद में संपर्क में आता है, और वो मैक्सिमम जो असर है वो हमारे पेरेंट्स का ही पड़ता है। यदि हमारे पेरेंट्स से ही मतलब उसको अच्छे संस्कार मिल जाएंगे तो बाहरी जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, जैसे माना कि स्कूल में, कॉलेज में, कहीं दूसरे जगह गए, तो उनका असर उसके ऊपर कम पड़ेगा। तो कहने वाले पेरेंट्स ही यदि घर के अंदर वो साफ़ सफाई रखेंगे तो बच्चे भी साफ़ सफाई रखेंगे। यदि हम यहाँ वहाँ कचरे को डाल देंगे तो बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे। तो इससे भी पहले भी हम कई ऐसे वीडियो बना चुके हैं, तो हम इससे एक यही हमने संदेश देने की कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को मतलब संस्कार दें। यदि हम उनसे उम्मीदें मतलब रखते हैं कि वो बच्चे ये करें वो करें, तो हमें भी उनके लिए मतलब त्याग करना होगा। त्याग मीन्स यहाँ त्याग का मतलब यह है कि हम जैसे हमें कई लोग जैसे टीवी है वो सुबह चला देंगे, रात तक ऐसे चलती रहेगी, तो उसका हमें त्याग करना होगा। और हमें जैसे नींद है, हम लेट तक हम सोते हैं, तो हमें बच्चों को खातिर जल्दी जगना होगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, तो हमें बच्चों के भविष्य के लिए और विशेषकर इस समाज और देश का भविष्य के अच्छे निर्माण के लिए हमें बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देने होंगे। हमने एक कोशिश की है, यहाँ पर हमने एक मोटिवेशन बुक भी हमने बनाई है, जिसके माध्यम से ये मतलब किसी का भी मतलब ये मतलब पढ़ने में सहायक हो सकती है। इसमें पेरेंटिंग के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। यदि किसी को भी चाहिए ये बुक किसी को भी चाहिए तो हमसे इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं पूरे देश भर के अंदर, तो इसको हम हार्ड कॉपी भी देते हैं। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि किसी को भी ये PDF में सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारा जो YouTube का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएं दें। और किसी को भी ये मोटिवेशन बुक चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल हमने दे रखी है, हमारी ईमेल ID दे रखी है, उसमें हमारा फ़ोन नंबर दे रखा है, तो आप हमसे इसको प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।